यहाँ कमल का फूल आना चाहिए। शिवराज सिंह की मामा जी की सरकार हमको पसंद है कि हमारे यहाँ काम करवाया, मैं वार्ड में काम करवाया, मैं जावरा में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। हाँ, इसलिए हमको वही सरकार चाहिए। इतने दिन आए थे तो कुछ करा, हमारे को पता भी, हम तो मजदूरी करते रहते दिन भर। हाँ, हमारे साथ कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं, कांग्रेस नहीं करा, कुछ कांग्रेस पसंद ही नहीं हमको। मामा जी कमल का फूल बीजेपी लग रही मेरे को तो। जनता को कांग्रेस ने 70 साल से गुमराह किया है। अब जनता समझ चुकी है कि ऐसे भंटा डाल जैसे लोग हमें नहीं चाहिए। करंट का वायर पकड़ लेते थे तो करंट नहीं लगता था, पता नहीं चला कि क्या ऐसी बिजली देता था दिग्विजय सिंह। ऐसे समय हमने गुजारा, हमारे बच्चों को हवा कर करके सुलाया है। ऐसी स्थिति देखी, ऐसे भंटा डाल को हम कभी भविष्य में मौका नहीं देंगे। मामा जी के तो जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। किसान को बोलने उनने सिखाया, नया विषय लेके आ गए, जातिगत जनगणना। अब ये बांटना चाहते हैं सब लोगों को, ताकि ये लोग आपस में बांटते रहे और उनका जो वोट देंगे वो उनका फिक्स हो जाए। ऐसा हम सनातनी ऐसा होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, एक तरफा काम कर रही है। बिजली वगैरह किसानों को जो रात में खेती में पानी देने के लिए जो दिक्कत आती थी, रात में किसान उठ के आता था, उसके लिए रात में अब किसान को आने की जरूरत नहीं है। 5 दिन भी नहीं मिलेगा उनको, 5 दिन भी नहीं देंगे, मौका ही नहीं। 50 साल तक नाम ही नहीं लेंगे। रात को बैठे रहते, लाइट देखे रहते। दिग्विजय सिंह के समय रात को बैठे रहते थे खेत में। बैठे रहते कि लाइट आएगी साहब 2 बजे। 2 बजे चालू करने गए, फीस उड़ गया, वह साहब बंद। हाँ, ये दिग्विजय सिंह की सरकार थी। और अब मामा की सरकार है, फुल लाइट है। एमपी के अंदर दिग्विजय सिंह की कांग्रेस खत्म करने वाले हैं। प्रियंका गांधी भी आ रही हैं अभी। अरे कुछ नहीं, उनके आने से कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं, कुछ भी नहीं होना है। कौन आएगा? बस यही आएगा मामा। कार तो यही आएगी ना मामा की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से लगातार हम आपको जनता का सर्वे दिखा रहे हैं कि आखिरकार जनता किसके साथ है। ना ही केवल आम जनता, बल्कि अगर बात की जैसे अलग अलग वर्गों की, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, सबका सर्वे हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच आज हमारी टीम आ पहुंची है रतलाम जिले के अंदर पड़ने वाली जावरा विधानसभा सीट पर। अगर जावरा विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस पर जो है अभी भारतीय जनता पार्टी को जो है जीत प्राप्त हुई थी। ये क्षेत्र भी जो है वो किसान बहुल क्षेत्र है और आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको जो है खेत खलियान जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। आइए बात करेंगे सीधे किसानों से, जो यहाँ पर महिलाएं भी हैं जो खेती करती हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। क्योंकि 2018 का भी जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं किसानों के मद्देनजर लड़ा गया था। किसान जो है वो इस बार एक्चुअल में किसके साथ हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किसकी सरकार वो देखना चाहते हैं, किससे उनको फायदा हो रहा है और पिछली सरकारों में कैसा काम काज रहा है, ये सीधे बात करेंगे। सबसे पहले जो महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी यहीं के रहने वाले? हाँ, किस चीज की खेती करते हैं आप? ये खेती सब चीज की। सब चीज की। ज्यादा किस चीज की होती है? ज्यादा गेहूँ, मक्का, सोयाबीन। सोयाबीन की वैसे मध्य प्रदेश में बहुत जगह जो है यहाँ पर खेती होती है। क्या लग रहा है इस बार आपको, किसकी सरकार बननी चाहिए, यहाँ पर कौन आना चाहिए? यहाँ कमल का फूल आना चाहिए। कमल का फूल आना चाहिए? कमलनाथ नहीं आने चाहिए? नहीं आना चाहिए। कमल का फूल क्यों आना चाहिए? वो हमारों को सब बात में सुविधा दे रहे, इसलिए। सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं इस सरकार में? हाँ। जैसे क्या क्या आपको लाभ मिल रहा है इस सरकार में? हमारों को ये लाली योजना का मिल रहा है, टंकी का मिल रहा है, मीटर में भी मिल रहा है। तो यानी कि खुश हैं इस सरकार से, लाभ दे रही है महिलाएं खास तौर पर। हाँ। तो महिलाएं इस बार फिर से चाह रही है कमल का फूल आए। हाँ, यही चाहिए। हाँ, यही चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो कांग्रेस तो कहती है कि हम किसानों के साथ है। तो वो भी आए बोले, हमारों को क्या करना। हाँ, लेकिन आपको, आपकी पसंद कमल का फूल है। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? भगवती। भगवती जी, आप भी यहीं के रहने वाले? के रहने वाले। आप किस चीज की खेती करते हैं? हम सोयाबीन, मक्का, ज्वार की खेती करते सोयाबीन की, मक्का की खेती करते हैं। हैं जी। गेहूँ। क्या लग रहा है कौन है किसानों के साथ, किसकी सरकार चाह रहे हैं? शिवराज सिंह की मामा जी की सरकार चाह रहे हैं? जी। मामा जी की सरकार क्यों क्यों पसंद है मामा जी? हमको पसंद है कि हमारे यहाँ काम करवाया, मैं वार्ड में काम करवाया, मैं जावरा में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। हाँ, इसलिए हमको वही सरकार चाहिए। वार्ड में भी काम हुआ और पूरे जावरा क्षेत्र में भी काम? पूरा जावरा क्षेत्र में स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए। अच्छा जी। स्कूल भी बनाए, हॉस्पिटल भी बनाए, सब काम अच्छे से चल रहा है। अच्छा। तो किसान जो है वो मामा जी के साथ हैं? हम तो मामा जी के साथ ही रहेंगे। मामा जी के साथ ही रहेंगे? मामा जी के साथ ही रहेंगे हम तो वो कमलनाथ जी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम हैं किसानों के साथ। तो कहने वाले तो कहते रहते हैं। हाँ, हम तो उनके साथ ही। करा क्या उनने? कुछ नहीं करा।
अभी हमारे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। कुछ नहीं करा, हाँ, कुछ नहीं करा जी। तो वो कहते रहते हैं हम किसानों के साथ हैं। इतने दिन आए थे तो कुछ कुछ नहीं हमारे को पता भी, हम तो मजदूरी करते रहते दिन भर। हाँ, हमारे साथ कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं करा, कांग्रेस पसंद ही नहीं हमको। पसंद ही नहीं है। आपका क्या नाम है? लीला भाई। आपको क्या लगा? आपने तो दोनों सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस की भी बीजेपी की भी। कौन आना चाहिए, कौन अच्छा है? अपन तो कहीं नाम कमल। कमल, कमलनाथ है, एक कांग्रेस के और एक कमल का फूल है निशान। कौन आना चाहिए? हमारे मामा जी। अच्छा, मामा जी चाहिए। हाँ, हाँ। क्या कारण है? 18 साल हो गए अभी भी मामा जी, मतलब इतना प्यार बना है लोगों का मामा जी के साथ। और सुविधा दे रहे हैं क्या? हाँ, सुविधा दे रहे हैं। हाँ, जैसे क्या क्या पसंद आ रहा है काम? अच्छा सब ये स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, यहाँ पे स्कूल अस्पताल यानी कि बनाए हैं लोगों के लिए। अच्छी शिक्षा अच्छी मिलती बच्चों को, हमारे बच्चे जाते, शिक्षा अच्छी मिलती बच्चों को। तो खुश हैं बच्चे, पढ़ पा रहे हैं अच्छे से? हाँ, छात्रवृत्ति मिलती है। अच्छा, उसमें भी छात्रवृत्ति भी मिल रही है? मिलती है, हाँ जी। तो यानी कि कई योजनाओं का लाभ मिल रहा कई योजना का लाभ मिलता है। है जी। अच्छे से पढ़ पा रहे हैं बच्चे? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो खुश होंगे बच्चे, जब अच्छे पढ़ते हैं तो माता पिता खुश रहते हैं। हाँ, तो हम तो खुश है, खुश है। जो साथ देगा वो उनका ही देंगे, जनता हो भले कोई भी हो। जो हमारा साथ देगा उनको साथ देंगे। उन्हीं का साथ देंगे। जी, आपका क्या नाम है? नाम बता। अच्छा, क्या लग रहा है कौन आना चाहिए? मामा अच्छे हैं या कोई और? कमल का फूल। कमल का फूल आना चाहिए। हाँ। क्यों पसंद है कमल का फूल? कोई कई पर्सन पैसा कोड़ी सब पहुंच ही रहा अभी। हाँ, सब पहुंच रहा है आपके पास। हाँ, अब तो थोड़ी थोड़ी मध्य प्रदेश की भाषा मैं भी समझने लगा हूँ। क्या नाम है आपका? बबली। बबली जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, आपको क्या लग रहा है किसके साथ हैं इस बार? कमल के फूल के साथ ही हम कमल के फूल के साथ ही हैं। अच्छा, क्या कारण है? महिला सुरक्षा देखते हैं या और कुछ? कर रहे हैं वो इसलिए साथ है। और यानी कि अच्छा है, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था सब अच्छा है। हाँ, सब अच्छा है। अच्छा, और सामने कांग्रेस कह रही है कि हमें दो अब मौका। कुछ मतलब ही नहीं है हमको, कोई मतलब नहीं कांग्रेस का। वो कहती रहती है हम किसानों के साथ है, बदलाव करो इस बार। तो ऐसे ही कहते रहते हैं। ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, मामा जी की कौन सी योजनाएं अच्छी लग रही हैं आपको? सब अच्छी है योजना तो। सब अच्छी है। हाँ, तो फिर चाह रहे हैं एक बार बीजेपी सरकार बने। हाँ। ठीक ठीक। आपका क्या नाम है? राधा। राधा जी, आपको क्या लग रहा है 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है, कौन आ रहा है 3 दिसंबर को? किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की लग रही मेरे को तो। बीजेपी की लग रही है आपको? क्या कारण है, क्यों लग रहा है बीजेपी? वो काम अच्छा करवाते हैं। यानी कि इनके कार्यकाल में अच्छा काम हो रहा है। हाँ, और जब कांग्रेस का शासन था जब कम हुआ इतना नहीं हुआ। तब इतना काम नहीं हो पाया। हाँ, और अभी अच्छा लग रहा है। और क्या क्या काम हुआ है यहाँ पर? हमारे यहाँ पे पुलिया बन रही रपट पे। पानी घुसता था मोहल्ले में, वो भी नहीं घुसता है अब। अच्छा, हाँ, तो मोहल्ले के लोग खुश हैं अभी? हाँ। क्या बोल रहे हैं मोहल्ले के लोग, किसको बनाना है इस बार सीएम? बीजेपी को। बीजेपी को लाना है इस बार। अच्छा, तो खुश हैं बीजेपी राज में? हाँ, महिला सुरक्षा भी ठीक है? हाँ। ठीक ठीक। आइए, और भी यहाँ पर हमारे साथ किसान बंधु हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम बताइए। घनश्याम सोलंकी। घनश्याम जी, आप यहीं के रहने वाले? यही निवासी करते हैं जावरा को। आप भी किसान हैं? किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं। अच्छा, किस चीज़ की खेती यहाँ? सोयाबीन ही चलती है ज़्यादा? अधिकतर सोयाबीन ही चलती है और विशेषकर मक्का भी है। अन्य बहुत सारी फसलें, मूंगफली वगैरह सभी चलता है। मूंगफली वगैरह भी चलता है। अब तो सीजन आ गया ठंड का, मूंगफली का सीजन आ गया। जनता को कांग्रेस ने 70 साल से गुमराह किया है। अब जनता समझ चुकी है कि ऐसे भंटा डाल जैसे लोग हमें नहीं चाहिए। एक दिग्विजय सिंह का नाम भंटा डाल के नाम से जाना जाता है। किसान अगर उस वायर को पकड़ ले तो उसको करंट नहीं आता था, ऐसी बिजली आती थी खेतों। मेरे को 1.5 महीना हो गया मध्य प्रदेश घूमते, बहुत किसान बोल चुके हैं कि उसको हाथ लगा देते थे बिजली। करंट का वायर पकड़ लेते थे तो करंट नहीं लगता था। ऐसी बिजली देता था दिग्विजय सिंह, वो भी 2 घंटे। किसान स्टार्टर के पास बैठा रहता था कि मैं इसका हरा बटन दबाऊं और मेरी मोटर सबसे पहले चालू हो जाए। तो चालू होने की वजह वो निराश होकर वापस घर आके सो जाता था। खेती का रकबा इतना कम हो गया था कि सब किसान परेशान थे। आज हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित है इस जावरा क्षेत्र में ही। पूरे प्रदेश की बात तो अलग है। इतना बिजली का इतना लाभ है हमारे मध्य प्रदेश में। जैसा कि हम मीडिया के माध्यम से ही सुनते हैं, एक्सेस बिजली है। तो ये शिवराज जी का काम करने का तरीका है। हाँ, जो कुछ साल पहले के आंकड़े सामने है, 7 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि थी, अब 45 लाख हेक्टेयर हो गई और 25 तक ये लक्ष्य है कि 65 लाख हेक्टेयर। कोई सी भी भूमि बिना सिंचित नहीं रहेगी, ऐसा सरकार का उद्देश्य है। और विकास के कार्य तो हम जावरा से रतलाम जाने में 35 किलोमीटर है, हमें लगता था 3 घंटे। ये 35 किलोमीटर, हम आगे 40 मिनट। जावरा से रतलाम जाना, जहाँ जावरा से रतलाम जाने के लिए 35 किलोमीटर का रोड है,
वहाँ जाने में हमें 2.5 से 3 घंटे लगते थे। 3 घंटे? मैं यहाँ से घनश्याम सोलंकी जाता था तो वहाँ पहचान में नहीं आता था कौन है, ऐसी स्थिति हो जाती थी। इतने गड्ढे थे, गड्ढे ही गड्ढे थे, रोड तो था ही नहीं। लेकिन ये शिवराज जी की मेहरबानी है कि आज 4 लेन के साथ हमारे मोदी जी गडकरी जी की मेहरबानी 8 लेन। हम सब भाग्यशाली इस क्षेत्र के लोग के हमारे साथ, हमारे इस क्षेत्र में इतना विकास हुआ है। और क्षेत्र के विधायक आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे के इतने प्रयास हैं कि चारों तरफ इस विधानसभा में रोडों का जाल बिछा दिया है। एक्सेस बिजली के साथ क्षमता, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि। आज हमारे यहाँ ट्रांसफर लगा, कभी सोच ही नहीं सकता था, एक वायर नहीं आता था। अच्छा, ये पीछे ही ट्रांसफार्मर? हाँ, हमारे खेत तक ट्रांसफार्मर लगा है और चारों तरफ बिजली है। ऐसा कभी सोचा नहीं था। किसान 1-1, 2-2, 5-5 किलोमीटर तक हेंकड़े डाल के सिंगल वायर से करंट लाता था। आज आपके सामने देख रहे हो, हमें 24 घंटे बिजली भी हमारे घरों के लिए, किसान के घरों के लिए 24 घंटे बिजली मिल रही है। हाँ, बिजली जलना शुरू भी। हमारी महिलाएं, घर की महिलाएं खाना बनाते समय अंधेरों में खाना बनाती थी। बच्चे सोचते थे कि हमने काय की सब्जी खाई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यार हमने बैंगन की सब्जी या गिलकी की सब्जी खाई है, ऐसा दिखता है। ऐसे समय हमने गुजारा, हमारे बच्चों को हवा कर करके सुलाया है। ऐसी स्थिति देखी है, ऐसे भंटा डाल को हम कभी भविष्य में मौका नहीं देंगे। दिग्विजय सिंह की आपने बात कर दी। कमलनाथ रहे 1.5 साल मुख्यमंत्री और किसानों ने तो बढ़ चढ़ कर वोट दिया था उनको, आपने भी दिया था? नहीं। अच्छा। हम तो समझ रहे थे ना गुमराह करने आए हैं। 2 लाख की बात करने वाला आए, 2 रुपए भी माफ नहीं किए इनने। किसी के 2 रुपए भी माफ नहीं किए हैं। सिर्फ हरा फार्म भर दो, पीला फार्म भर दो, नीला फार्म भर दो। उन किसानों को इस फार्म में उलझाते रहे। तो फॉर्म भरे थे किसानों ने फार्म भरे, अभी भी सरकारियों में, उन सरकारी सोसाइटी में जमा है फार्म, लेकिन उसका पैसा नहीं आया। बेचारे किसान उस फार्म के चक्कर में डिफॉल्टर हो गए। जिनको बिना ब्याज के पैसा मिलता था वो उससे भी गए इन झूठे वादों में। और उसके बाद मामा जी की सरकार में जो ब्याज मुक्त वाली योजनाएं लाई गई, बाकी योजनाएं लाई गई किसानों के लिए। मामा जी के तो जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। किसान को बोलना ही उनने सिखाया कि मेरी फसल का दाम कितना होना चाहिए। ये उनकी योजना है, भावांतर लाए। किसान को अगर मंडी में भाव कम मिल रहा है तो उनने खुद ने नेफेड के माध्यम से खरीदी की है, ताकि हम किसानों को उचित भाव दे सकें, किसान को नुकसान नहीं हो। ऐसी योजना लाएं। कभी भविष्य में किसी ने नहीं सोचा था कि भावांतर भी क्या चीज़ होती है। भावांतर का मतलब होता है भाव का अंतर। मंडी में अगर मेरी सोयाबीन 4,000 जा रही है ना, सरकार ने उसका मूल्य तय कर रखा 6,000, तो सरकार खरीद रही 6,000 में, एग्जाम्पल के लिए। ऐसी योजना है सरकार की। कमलनाथ जी 5 साल मांग रहे हैं और कह रहे हैं 5 साल दो, कम से कम पूरे 1.5 साल में क्या होगा? मुझे नहीं लगता है कि अब मतदाता बहुत समझदार हो गया है कि ऐसा अवसर अब गुमराह नहीं होगा। अब सारे लोग समझ भी रहे हैं और साथ साथ पूरे देश से लेकर प्रदेश तक और निचले स्तर विधानसभा और आप जो जहाँ खड़े इस बेगमपुरा क्षेत्र में, हर मतदाता चाहता है कि हमें ऐसी स्थायी और मजबूत सरकार चाहिए जो देश को समझे, देश की संस्कृति को समझे। जिनने लोगों के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों को हम मौका देना नहीं चाहते हैं। इन लोगों का मतलब है अब नया विषय लेके आ गए, जातिगत जनगणना। अब ये बांटना चाहते हैं सब लोगों को, ताकि ये लोग आपस में बंटते रहे और उनका जो वोट देंगे वो उनका फिक्स हो जाए। ऐसा हम सनातनी ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा करना नहीं चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं करना चाहता। जातिगत जनगणना मतलब देश को बांटना। ऐसे बांटने वाले लोगों को हम कभी कतई पसंद नहीं करेंगे। क्या नाम है आप? गणेश चंद्रवंशी। गणेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, बेगमपुरा रहने वाला नहीं। बेगमपुरा गांव के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है 3 दिसंबर? सरकार बनेगी बीजेपी की बन रही है जी। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं चौपट कर दिया पूरा प्रदेश, कुछ नहीं किया बीजेपी ने। 15 सालों में चौपट कर दिया और उल्टा कमलनाथ जी ने 15 महीने चौपट कर दिया। बिल्कुल वो तो वादा करके आए थे कि किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ होगा। झूठा वादा करा सब, तो किसानों झूठा वादा, झूठा बना के किसानों को सबको कर्ज माफ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। तो किसानों ने बढ़ चढ़ कर हाथ दिया, वो साथ दिया था, साथ दिया था, बस गलती खा गए वो सब किसान। गलती खा गए। बिल्कुल। आपने भी दिया था साथ? बिल्कुल दिया था साथ उनका? हमने नहीं दिया साथ, दिया किसान आसपास और किसानों ने दिया है साथ। वो कह रहे थे हमें आसपास गांव वाले भी कि बिल्कुल बना दिया हमें। तो पहले कभी दिया आपने कांग्रेस का वोट समर्थन का? नहीं दिया। तो जो लोग कह रहे थे कि हमें बेवकूफ बना दिया, अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे अब की बार बीजेपी के देंगे हम। अब बीजेपी को देंगे? बिल्कुल देंगे। तो वो कह रहे हैं 5 साल दो हमको पूरे। बिल्कुल। वो पीएम किसान का भी सम्मान मिल रहा है उनको साथ, तो उसको फायदे योजना के हिसाब से अब बीजेपी को देंगे वोट। वो बीजेपी को वोट देंगे। बिल्कुल। किसानों का क्या लग रहा है, आप किसानों के साथ है बीजेपी सरकार? बिल्कुल साथ है किसानों के साथ। तो
कमलनाथ तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ही है जो किसानों की हितैषी है, बीजेपी कुछ नहीं करती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों पीएम किसान आवाज मिल रहा है, लाली बिना योजना मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवाज मिल रहा है, हर वर्ग को फायदा, कुछ सब्सिडी के वजह से फायदा मिल रहा है, सब चीजों का फायदा मिल रहा है बिल्कुल। जी जी। आपका क्या नाम है? उनका लाल सोलंकी, कहाँ के रहने वाले हैं? यही जावरा प्रॉपर। जावरा के रहने वाले। जी सर। आप भी मतलब खेती का काम देखते हैं या खेती का क्या? भी और व्यवसाय दोनों है अपना। अच्छा अच्छा। खेती किस चीज़ की है? खेती यही सोयाबीन, गेहूँ, मक्का। सोयाबीन बहुत है मध्य प्रदेश में, जहाँ जा रहे हैं वहाँ सोयाबीन 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 ही मिलेगी आपको अभी इसी में। सोयाबीन का ज़्यादा है। अच्छा, क्या लग रहा है किसानों के साथ एक्चुअल में कौन खड़ा है? क्योंकि दावा तो सभी करते हैं। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, एक तरफा काम कर रही है, बिजली वगैरह किसानों को जो रात में खेती में पानी देने के लिए जो दिक्कत आती थी, रात में किसान उठ के आता था, उसके लिए रात में किसान को आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास, चारों तरफ सड़कों का जाल, ये बीजेपी का काम है, इसलिए सरकार बीजेपी की आएगी। यानी कि सड़कें अब जो, क्योंकि दूर दूर में खेत खलियान जो होते थे वहाँ तक भी सड़कें पहुँच गई ये बन गई, ये जो आप देख रहे हो, आने वो पिछले 10 साल पहले एक पूरी एक नाला टाइप था, आज ये डामरीकरण बना हुआ है, ये बीजेपी सरकार का काम है। तो दिग्विजय सिंह के समय कैसा? वो भी आजकल काफ़ी एक्टिव नजर आ ये रहे तो रात को 2 बजे लाइट जाती थी, 4 घंटे इंतजार करने के बाद फिर 2 घंटे सोते थे, सुबह 8 बजे बंद होती थी, फिर 12 बजे आती थी। लोगों को जो लोन देने वाले के पत्रे उतार के भैंसे खोल के ले जाते थे उस टाइम में। ये बीजेपी सरकार एक तरफा काम कर रही है। अच्छा, बीच में कमलनाथ जी आए थे और किसानों ने तो बहुत ज़्यादा वोट दिए थे उनको कि 2 लाख का कर्जा माफ़ होगा हमारा। 10 दिन का जो उन्होंने वादा किया था, उन 10 दिन के वादों में उन्होंने उनकी हवा निकल गई, और हर 10 दिन में प्रधानमंत्री चेंज करने की उन्होंने बात की थी कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री ने। तो 10 दिन में क्या अभी तक तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, वो खुद चेंज हो गया। वो खुद चेंज हो गए 1.5 साल बाद। वो कह रहे हैं 5 साल दो मेरे को पूरे, अब 5 साल। 5 दिन भी नहीं मिलेगा उनको, 5 दिन भी नहीं देंगे? मौका ही नहीं, 50 साल तक नाम ही नहीं लेंगे। 50 साल तक नाम नहीं लेंगे? बीजेपी का काम ही ऐसा है। बीजेपी का काम है। वो कह रहे हैं हम किसानों का पूरा साथ देंगे, किसानों के लिए करेंगे बदलाव करेंगे। वादे सभी करेंगे क्योंकि चुनाव का माहौल है, लेकिन जब सरकार बनेगी और सरकार जब काम करती है तो जनता काम को देखती है। वादे को आज के ज़माने में कोई नहीं देखता है। तो मामा जी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत शानदार, 18 साल का कार्यक्रम एक तरफा है, एक तरफा पूरा किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इस क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? इस क्षेत्र में ये बताया हमने कि ये जो पूरा नाला था, ये जहाँ से लगा के उधर से आपके 2 लाइन वगैरह, फिर यहाँ से हमारे इंग्लाज माता तक का रोड, ये सब उन्हीं का विकास है। तो यानी कि बढ़िया इनका। वार्ड क्रमांक 1 में भी इतना विकास उनका भारतीय जनता पार्टी का पूछो मत। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण आप भी खेती कर रहे हैं? जी, कब से खेती कर रहे हैं? जब से सर छोटे से ही बड़े हो गए, 50 साल हो गए। अच्छा, 50 साल हो गए खेती करते। तो आपने तो दोनों सरकारें देखी हैं? बराबर देखी ना। बराबर देखी हैं। बढ़िया कौन सी लगती है? रात को बैठे रहते, लाइट देखे रहते, दिग्विजय सिंह के समय रात को बैठे रहते थे खेत बैठे रहते, कि लाइट आएगी साहब 2 बजे चालू करने गए, फीस उड़ गया, वाह साहब बंद। हाँ, ये दिग्विजय सिंह की सरकार थी। और अब मामा की सरकार है, फुल लाइट है। फुल पूरी लाइट में? हाँ, पूरी लाइट मिल रही है। अच्छा, बहुत ही फर्क पड़ गया 15 साल के अंदर मामा जी की सरकार में। जैसे क्या क्या फर्क देखने को मिला किसान होने के नाते? किसानों को जहाँ जमीन कोरी पड़ी रहती है वहाँ तक अपनों पाइपलाइन से पूरी सूचित कर दी उन्होंने। अच्छा, तो हाँ। पानी अब पहुंचा दिया जगह जगह। वहाँ जगह जगह तो फायदा पूरा किसान पूरी लाइट है ना पूरी। पहले लाइट नहीं आती थी, लाइट चली जाती थी। तो लेकिन दिग्विजय सिंह तो आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, कमलनाथ जी के साथ मंच शेयर कर। दिग्विजय सिंह के तो यही भाषण है बस। हाँ, कांग्रेस को साथ में लेके जाएंगे दिग्विजय सिंह पूरी। कहाँ लेके जाएंगे? उनके साथ कांग्रेस तो खत्म ही हो जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म होगी। तो वो कमलनाथ तो एमपी के अंदर दिग्विजय सिंह ही कांग्रेस खत्म करने वाले हैं। अच्छा, हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर तो कमलनाथ जी तो वो अभी देख रहे होंगे 3 दिसंबर को जाएंगे। साल के मुख्यमंत्री वही थे। उनके कार्यकाल में ऐसा ही रहा समय पूरा, किसान पूरे परेशान थे। अभी इन्होंने वादे किए थे कि हम 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए माफ करेंगे हर किसान के। क्या हुआ? 18 साल की सरकार रही, मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे 18 महीने की, कोई चेंज नहीं हुआ। 10 दिन का कहा था, 10 दिन में ने कहा था, राहुल गांधी ने हाँ करी थी, मैं सीएम पलट दूंगा, कुछ नहीं हुआ। तो राहुल गांधी कुछ दिन पहले भी आए थे मध्य प्रदेश में चुनावी दौरा करने। तो राहुल गांधी जी से क्या होएगा? कुछ नहीं होगा। वो कह रहे कि वो एक करो तो हिंदुस्तान तो ऐसे ही है कि अलग कब है? हाँ, वो भारत जोड़ो यात्रा। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत अलग कहाँ? भारत तो एक ही है। हाँ, तो अच्छा, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं अभी? अरे कुछ नहीं, उनके आने से कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं उनका। कुछ भी नहीं होना है। कौन आएगा?
बस यही आएगा मामा। अच्छा, पहले कभी देते थे कांग्रेस को वोट? आप नहीं, कभी नहीं दिया। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजेंद्र महावर। राजेंद्र जी, किसान है आप भी? किसान भी है, मैकेनिक भी है, अच्छा, किसान भी है, मैकेनिक। किस चीज की खेती करते हैं? सभी की करते हैं खेती। तो अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कौन है किसानों के साथ? किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो यही आएगी ना, मामा की मामा की आएगी? ऑलरेडी। क्यों लग रहा है आपको मामा आनी चाहिए? भाई शुरू से हम तो इसी में है ना, और काम भी अच्छे करे इन्होंने। काम अच्छे करें, जैसे क्या काम पसंद आया आपको? सभी काम पसंद है ना, हम्म, सभी काम पसंद है, सभी काम बढ़िया कर रहे हैं ये। एक नंबर कर रहे हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अब 5 साल दो हमको। कुछ भी नहीं हो सकता कमलनाथ जी से। कुछ नहीं हो सकता? तो वो 2 लाख का जो कहा था कर्जा माफी, कहाँ हुआ? नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो कांग्रेस कहती रहती है हमने तो कर्जा माफ कर दिया 2 लाख रुपए। कहाँ पे करा? वो माफ हो गया ऑटोमेटिक, हाँ, वो भी चले गए वापिस, हाँ, 15 महीने में चले गए। तो कर्जा माफ नहीं हो पाया। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता उनसे।